आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पेश है मंजरनामा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे भारत में 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी बीच कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए तीनों सेनाओं ने अपने अपने अंदाज में उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। इस बात की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि देश की तीनों सेनाएं आने वाले 3 मई को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कुछ विशेष करेंगी। सरकार के इस फैसले की जहां एक तरफ सराहना की जा रही है तो दूसरी तरफ आलोचनाएं भी की जा रही हैं। सरकार के इस कदम की सराहना करने वालों का कहना है कि ऐसा करने से कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ेगा, जो कोरोना के मरीजों की सेवा पूरी इच्छा शक्ति और मनोभावना से अपनी जान की परवाह किए बिना ही कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि कोरोना को मात देने को संसाधन जुटाने के लिए एक तरफ सरकार लोगों से चंदा मांग रही है तो दूसरी तरफ सैन्य नौटंकी कर करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जितना रुपया कोरोना वॉरियर्स पर सेना के हेलीकॉप्टर्स द्वारा फूल बरसाने में खर्च किया जा रहा है, उतने रुपए में सरकार पीपीई और मेडिकल उपकरण खरीद कर मेडिकल स्टाफ को देती तो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी बनी रहती और मरीजों का इलाज भी बेहतर हो सकता था। इस संबंध में बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल बदलानी ने ट्वीट के माध्यम से सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए फूल बरसाने की घटना को लेकर सरकार पर तंज कसा। विशाल ददलानी ने ट्वीट कर लिखा, फाइटर जेट डॉक्टर्स को सलाम कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों को ये कहने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त पीपीई नहीं है। हमारी शानदार फोर्सेस को पीआर का हिस्सा बना दिया गया है। श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, समाधान के बजाय भुगतान करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से लड़ाई के चलते जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग कर्नल ऑफिसर आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा, हंदवाड़ा में जवानों और सुरक्षा कर्मियों का शहीद होना दुखद और परेशान करने वाला है। हमारे सभी जवानों ने आतंकियों से लड़ने में अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनका ये बलिदान और साहस कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, मैं हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ है। भारत इन बहादुर शहीदों के परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राकेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शामिल हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। मरने वाले दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। एक आतंकी स्थानीय बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए तीसरी बार लॉकडाउन पर शनिवार को कांग्रेस ने कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि मजदूरों की घर वापसी, भयंकर बेरोजगारी, ठप होते व्यवसायों और संकट से घिरी अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कल शाम गृह मंत्री ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3 लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधन किया, न गृह मंत्री आए, यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। सुरजेवाला ने कहा, देश को न कुछ बताया, न सुझाया, न रास्ता बताया, न समय सीमा बताई और न ही मुश्किलात का हल। न देशवासियों के मन की बात सुनी, न अपनी कही और न ही देश के मन में उठ रहे लाखों सवालों का जवाब दिया। सवालों की छड़ी लगाते हुए कांग्रेस नेता ने पूछा कि 130 करोड़ भारतवासी जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 3 के पीछे क्या लक्ष्य है।
क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है और क्या रास्ता है? क्या लॉकडाउन 3 आखिरी है? क्या ये 17 मई 2020 को ख़त्म हो जाएगा या फिर लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन 3 की तरह लॉकडाउन 4 व लॉकडाउन 5 भी आने वाला है? ये पूर्णतः खत्म कब होगा? 17 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण व आर्थिक संकट से उबरने की गोल पोस्ट क्या है? मोदी सरकार ने 17 मई 2020 तक संक्रमण, रोजी रोटी की समस्या व आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे? उन्होंने कहा, लॉकडाउन 3 से बाहर आकर देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने की दिशा व रास्ता क्या है? देश के भविष्य को लेकर मोदी जी की सोच व नीति क्या है? किसान की फसल कटाई, एमएसपी के भुगतान के साथ साथ खरीफ फसलों की बुआई व खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों की उपलब्धता का रोड मैप क्या है? 40 करोड़ से अधिक मजदूरों की रोजी रोटी व राशन की क्या व्यवस्था है? 11 करोड़ नौकरी देने वाले 4.25 करोड़ एमएसएमई इकाइयों को राहत कैसे देंगे? सवालों की फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, मध्यम वर्ग व नौकर पेशा लोगों की बर्खास्त होती नौकरियों व काटी जा रही तनख्वाहों को रोकने का क्या रास्ता है? टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल व आईटी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट व एविएशन इंडस्ट्री के नुकसान की भरपाई कर पुनः चालू करने की क्या रणनीति है? 8 से 10 करोड़ मजदूरों की सुरक्षित व सुगम घर वापसी की टाइमलाइन व तरीका क्या है? उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने बार बार फाइनेंशियल एक्शन प्लान पार्ट 2 की वकालत की है तथा अनेकों पत्र लिखे। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने 7 सुझाव भी मोदी सरकार को दिए हैं। नंबर 1, लाखों मजदूरों की 15 दिन में घर वापसी के लिए निःशुल्क यानी बगैर किराए सैनिटाइजर्स ट्रेन का इंतजाम मोदी सरकार करे। देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों के जन धन खातों, पीएम किसान योजना खातों, एमजी नरेगा मजदूर खाते व बुजुर्ग महिला विकलांगों के खातों में सीधे 7,500 रुपये डाले जाएं व प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज, 1 किलो दाल तथा आधा किलो चीनी दी जाए। नंबर 3, किसानों का एक दान न्यूनतम समर्थक मूल्य पर खरीदे व 24 घंटे के अंदर भुगतान हो। गन्ना किसान हो या अन्य किसान, सबके हजारों करोड़ के बकाए का 7 दिन में भुगतान हो। किसान का ब्याज माफ कर कर्ज वसूली 1 साल के लिए स्थगित की जाए। नंबर 4, 11 करोड़ नौकरी देने वाली 4.25 करोड़ सूक्ष्म, लघु व माध्यमिक इकाइयों एमएसएमई को फौरन 2 लाख करोड़ का तनख्वाह व क्रेडिट पैकेज दिया जाए। मध्यम वर्गीय व नौकर पेशा लोगों का तनख्वाह व नौकरी प्रोटेक्शन पैकेज सुनिश्चित हो तथा बर्खास्त होती करोड़ों नौकरियों व मनमाने तरीके से काटी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगे। नंबर 5, कोरोना की टेस्टिंग को कई गुना बढ़ाया जाए। डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई मुहैया करवाई जाए व विशेष आर्थिक मदद दी जाए। यही सुविधा पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों व ज़रूरी सेवाओं में लगे कर्मियों को भी मिलनी चाहिए। नंबर 6, केंद्र सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बगैर विलंब के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट, 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 8,458 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए खरीदे जा रहे जहाज व भारत सरकार के बेफजूल खर्चों पर 30% की कटौती की जाए। नंबर 7, इस प्रकार से बचाए पैसे से प्रांतों को कोरोना से जंग लड़ने के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाए। कोरोना से जंग मिलकर लड़ी जाए, ना कि भाजपा सरकार के एक छत्र रवैये से। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।